दिल्ली में समय हो चुका है इस समय 5:45 और हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौक पर और यहाँ पर प्रदूषण के खिलाफ सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और इन्होंने हाथों में बैनर ले रखा है और ये लिखा हुआ है रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। दिल्ली सरकार एक नई तरीके से अभियान चलाने की कोशिश कर रही है जिससे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इस वजह से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का एक तरीके से फैसला लिया और इस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है कि जिससे कि बढ़ती सर्दी के साथ जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में हर साल लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, क्या वाकई में रेड लाइट ऑन होने पर जो गाड़ी ऑफ लोग कर देते हैं, क्या प्रदूषण का स्तर इससे कम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? यहाँ तमाम रेड लाइट पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इससे वाकई में कुछ फर्क दिल्ली की हवा पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या नाम है भाई आपका? रोकी हम्म? रोकी आपने भी गाड़ी ऑफ कर रखी है, किस वजह से? मतलब अपने आप से ऑफ करी या सामने बोर्ड था इसलिए ऑफ करा? बोर्ड देख के गया बोर्ड देख के किया। जी। ये बोर्ड केजरीवाल सरकार ने शुरू किया है और इसका ये महत्व है कि प्रदूषण का स्तर किसी भी तरीके से कम हो सके दिल्ली में। तो लगता है कि इस तरीके से कम होगा प्रदूषण? क्यों बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। होगा। आप सहयोग करते हैं? जी, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है। तो आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजीव है। लगता है कि आपको इस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो सुधार होगा दिल्ली में? बिल्कुल सुधार होगा। होगा। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रेड लाइट में मौजूद है वो सामने बोर्ड देख करके अक्सर अपनी गाड़ियां बंद कर लेते हैं कि जिससे कि जो दिल्ली सरकार का जो अभियान है उसमें सहयोग कर सके। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, नाम क्या है? कमलेश बहादुर सिंह। आप ऑटो हर बार बंद करते हैं या फिर सामने बोर्ड देख करके बंद करते हैं? हमेशा बंद करते हैं जी। हमेशा बंद करते हैं। जी दिल्ली सरकार अभियान चला रही है कि प्रदूषण दिल्ली में कम हो, इस वजह से आप लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ियां ऑफ कर लें। जी जी, तो लगता है इससे कुछ सुधार होगा दिल्ली में? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। क्या नाम है मैम आपका? अनीता। क्या लगता है इस बार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अब लगता है कि कोरोना वायरस ही नहीं, सिर्फ प्रदूषण की वजह से भी हमें मास्क लगाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका हाँ, इसका कोई इलाज ही नहीं है सर। यही जो रेड लाइट पर जो तमाम जो लोग मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बल्कि जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार हर साल बढ़ता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। यहाँ पर एक और भाई है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल नाम है जी। लगता है कि गाड़ियां ऐसे रेड लाइट पर बंद कर देने से प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में वो कम हो सकेगा? बहुत ज़्यादा कम हो सकता है इस तरीके से। बहुत ज्यादा कम हो सकेगा। बिल्कुल हो अच्छा, सकता एक दिल्ली सरकार एक ऑड इवन लेकर के आई थी, क्या लगता है वो ज्यादा बेहतर है या फिर ये वाला अभियान वो ये ज्यादा बेहतर है? है। ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है। तो आप हमेशा सहयोग करते हैं या सामने बोर्ड देख करके आप गाड़ी बंद करते हैं? नहीं, हमें तो करनी पड़ेगी जी, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है जी। अच्छा, पेट्रोल भी एक बड़ी वजह है। पेट्रोल भी साथ में पेट्रोल भी है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब प्रदूषण के साथ साथ पेट्रोल का भी थोड़ा बचाव करने की जरूरत है। तो जो तमाम जो दिल्ली के लोग हैं जो रेड लाइट पर अपनी गाड़ियां बंद कर लेते हैं उनका साफ ये कहना है कि लगातार जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो जो हर साल बढ़ता है वो दिल्ली सरकार के इस अभियान में अपना सहयोग करेंगे। यहाँ पर सिविल डिफेंस के एक भाई है जो बोर्ड लेकर के खड़े थे और ये लोगों की समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रेड लाइट जब ऑन हो जाए तो आप अपनी गाड़ियां ऑफ कर लें जिससे कि दिल्ली की जो हवा है वो कुछ हद तक साफ हो सके। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम नुरैन आलम है। आप मतलब ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं बोर्ड लेकर के कि गाड़ियां आप अपनी ऑफ कर लें रेड लाइट में, लोग सुनते हैं आपकी? जी सुनते, कुछ लोग तो सुनते, कुछ लोग नहीं भी सुनते। जो नहीं सुनते उन्हें हम कुछ नहीं बोलते हैं, और जो सुनते हैं उनका हम वो बंद कर ही लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो बोर्ड से पढ़ कर ही अपना गाड़ी बंद कर लेते तो हैं। जो लोग नहीं सुनते आप उनको मतलब कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं? जी, अब ज़्यादा बोलना भी हमारा बेकार है ना, क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे तो पब्लिक हमसे लड़ पड़ेगी। हमारा फिर फ़ायदा नहीं है ना लड़ने का, कुछ भी हमारे हक में है नहीं कुछ लड़ना वड़ना। इसलिए हम कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। जो जो एक बात से सुन लेते हैं उनके लिए हम कर देते हैं, बाकी पर बोलते नहीं किसी से फिर अच्छा, ज़्यादा। आपको क्या लगता है जो दिल्ली सरकार इस तरीके से अभियान चला रही है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, तो क्या वाकई में दिल्ली की जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ हो सकेगी? जी बिल्कुल, अगर सरकार सहयोग कर रही है तो कुछ ना कुछ होएगा। अगर पब्लिक सपोर्ट भी करेगी तो अच्छी बात है ना फिर, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी हम दे रहे हैं, हमें पता है ना गाड़ी ऑफ होती है तो कितना अच्छा लगता है, और पोल्यूशन भी थोड़ा कम होएगा उससे। अगर पब्लिक चाहेगी तो, पब्लिक भी ऐसा नहीं है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है जी। तो
ये सिविल डिफेंस के भी जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि इस अभियान के तहत कुछ ना कुछ हद तक दिल्ली सरकार जो अभियान चला रही है, कुछ हद तक दिल्ली की जो हवा है वो साफ़ हो सकेगी। लेकिन दिल्ली सरकार को और भी कुछ अभियान की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके और दिल्ली की वासी स्वच्छ हवा ले सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।